गुड इवनिंग जेई एस्पिरेंट्स। आज मैं आपके साथ एक ऐसी सीक्रेट शॉर्ट ट्रिक शेयर करने वाला हूं ऑन ट्रिग्नोमेट्री। इसके बेसिस पे नेशनल लेवल के अन्य अन्य टेस्टों में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, जेई में भी आया है। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक को ऑब्जर्व करके सीधा आंसर बता सकते हो विदाउट इवन सॉल्विंग इट। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है बेटा, द वैल्यू ऑफ cos 2 pi by 9 cos 4 pi by 9 plus cos 6 pi by 9 plus cos 8 pi by 9 इज। इसमें अगर आप देखें ये कोसाइन सीरीज है और एंगल इसके जो है वो क्या है, एपी में है। देखिए एंगल किस में है, एपी में है। जो फर्स्ट एंगल है वो है 2 pi by 9, 4 pi by 9, नेक्स्ट एंगल है 6 पाई बाय 9 एंड नेक्स्ट है 8 पाई बाय 9। ये एपी में है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए। कॉस ऑफ अल्फा प्लस कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस एंड सो ऑन, प्लस जो nth टर्म बनेगी कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 टाइम बीटा। ये बन जाएगा कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2 साइन ऑफ n टाइम कॉमन डिफरेंस बिटवीन एंगल बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ डिफरेंस बाय 2। ये टेक्निक आपको याद रखनी पड़ेगी। जब एंगल एपी में हो तो इस कोसाइन सीरीज का सम क्या होता है, कोसाइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन एंगल बाय 2। आई होप ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा। इसकी मदद से ही क्वेश्चन होगा। हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहां पे जो फर्स्ट एंगल है वो है 2 पाई बाय n, 2 पाई बाय 9 सॉरी, और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 2 पाई बाय 9 ही है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास, 4, 4। सो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कोसाइन ऑफ सम इक्वल टू कोसाइन ऑफ 2 पाई बाय 9 प्लस 8 पाई बाय 9 होल डिवाइडेड बाय 2। ये जो सम है एंगल का इनटू साइन ऑफ 4 टाइम 2 पाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 पाई बाय 9 का हाफ। ये बन गया इक्वल टू
कोसाइन ऑफ 2 8 10 10/2 क्या बन गया 5π/9 इंटू साइन ऑफ 4π/9 4 to the 8 डिवाइड बाय 2 4 हो गया ना ये 4π/9 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ π/9। यहाँ पे आप क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 से डिवाइड कर दें। अब जो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा साइन ऑफ 2 cos a साइन b क्या होता है साइन ऑफ a प्लस b 5π/9 में 4π/9 ऐड करोगे तो 9π/9 क्या बन जाएगा पाई साइन ऑफ a प्लस b माइनस साइन ऑफ a माइनस b साइन ऑफ 5π/9 में से 4π/9 माइनस किए क्या बन गया π/9 डिवाइडेड बाय 2 साइन π/9। अब साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0। अगर आप देखें जो पाई है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहा है ना साइन इस पे 0 होता है तो ये आपके पास आ गया माइनस साइन π/9 डिवाइडेड बाय 2 साइन π/9 which becomes -1/2। तो आपके पास आ गया आंसर ऑप्शन बी -1/2। ये तो था यूजिंग द मेथडोलॉजी लेकिन अब मैं इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूं ये क्वेश्चन बन के कहां से आया है। अगर आपको वो स्ट्रक्चर पता होगा तो आप इसका आंसर फर्स्ट इंस्टांस में देखते ही बता सकते हो विदाउट इवन कैलकुलेटिंग इट। तो वो मैं आपको स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं। देखिए जो स्ट्रक्चर के हिसाब से है ना आपको क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है वो मैं आपको अभी स्क्रीन पे लिखता हूं और समझाता भी हूं। ये तो हो गया मेथडोलॉजी के साथ। अब हम बिना मेथडोलॉजी के करते हैं। अगर हम इसे बिना मेथडोलॉजी में करें तो हम इसे मात्र 20 से 25 सेकंड में कर सकते हैं जस्ट बाय ऑब्जर्विंग इट। हमने कुछ भी सॉल्व नहीं करना। सॉल्व करने की आवश्यकता ही क्या है जब आपको स्ट्रक्चर ही पता है कि ये क्वेश्चन कैसे बना हुआ है आपने वो चीज ऑब्जर्व कर रखी है ना तो उससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो वो स्ट्रक्चर ये है if n is even if n is odd if n is odd then sum of cosine of 2π/9 2π/n sorry 9 नहीं n plus cosine of 4π/n plus cosine of 6π/n प्लस एंड सो ऑन। कहां तक जाना है ये कोसाइन ऑफ 2π टाइम n-1/2 डिवाइड बाय n। फर्स्ट n-1 का हाफ मल्टीपल्स इसका सम होगा -1/2 ही होगा हमेशा। आप n की वैल्यू कुछ भी फिल कीजिए
इस तरह के हम और क्वेश्चंस भी करते हैं। तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू क्या है 9। ऑब्जर्व कीजिए n की वैल्यू क्या है 9। तो n माइनस 1/2 क्या हो गया 4 हो गया। तो 2π/9 के फर्स्ट फोर जो मल्टीपल्स हैं एज एंगल लिए उनका कोसाइन लिया तो उसका सम आपके पास -1/2 आएगा। ये एक ऑब्जर्वेशन है। चलो हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं और मेथडोलॉजी के साथ भी करके देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें n की वैल्यू 11 ले रखी है, लेकिन 11 माइनस 1/2 क्या होता है 5। यहां पे देखिए यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो क्या है 11 है। n इक्वल टू 11 है। n माइनस 1/2 बन गया 5 नेचुरली। और ये भी हमारे पास फॉर्मूला है कि cos 2π माइनस थीटा इक्वल टू cos ऑफ थीटा। अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो अगर देखिए ये 2π/11 है, इसका डबल ये रहा, यहाँ पे ट्रिपल आना चाहिए। ये ट्रिपल 2π से कितना कम है 6π/11, तो यहाँ पे 6π/11 भी आ सकता है अगर देखा जाए तो इस फॉर्मूले से। यहाँ पे 8π/11 आ सकता है और यहाँ पे 10π/11 आ रहा है। अगर इसी फॉर्मूले से अगर हम ऑब्जर्व करें, मेरे कहने का मतलब है कोसाइन ऑफ 16π/11 जो है इसे हम कोसाइन ऑफ 2π माइनस 6π/11 लिख सकते हैं। तो उसी हिसाब से ये आंसर बना cos ऑफ 6π/11। इसी तरह जो नेक्स्ट है ये 8π/11 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा 10π/11। ये जो एंगल है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये वही ट्रिक बनी, उस ट्रिक को फॉलो कर गया तो इसका आंसर आएगा -1/2। लेकिन ये तो हमने ट्रिक लगाई है, अब हम इसे मैथडोलॉजी से करके देखते हैं क्या ये आंसर यही आता है। बिल्कुल आएगा। और ये जो ट्रिक है YouTube के माध्यम से पहली बार इसी YouTube चैनल पे ही मिलेगी। बात तो बहुत बड़ी की जा रही है, लेकिन काफी हद तक आपको ये सही ही मिलेगी। ये दवा बिल्कुल सही मिलेगा आपको। अब हम करते हैं ये क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ मैथडोलॉजी। अगर हम मैथडोलॉजी की बात करें तो आप सम क्या निकाल रहे हो cos 2π/11 प्लस cos 4π/11 प्लस cos 6π/11 प्लस cos 8π/11 प्लस cos 10π/11। तो ये क्या बन गया कोसाइन ऑफ फर्स्ट एंगल बाय प्लस लास्ट एंगल बाय 2। 10π/11/2 इन दोनों का सम बाय 2 इंटू साइन ऑफ 5 टाइम 2π/11/2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2π/11 डिवाइड बाय 2। तो ये बन के आ गया आपके पास
कोसाइन ऑफ 6π/11 इंटू साइन ऑफ कितनी टर्म थी 5π/11 डिवाइड बाय साइन ऑफ π/11। आई होप जो बच्चों की ऑब्जर्वेशन तेज है उनके माइंड में आंसर भी आ गया होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो नेक्स्ट स्टेप में आंसर क्या आ गया आपके पास 2 cos A sin B इक्वल टू साइन A प्लस B माइनस साइन ऑफ A माइनस B। टू साइन π/11 जो साइन ऑफ पाई होता है वो 0 होता है, उसी हिसाब से ये -1/2 बन गया। वही हमने शॉर्ट ट्रिक से बताया था। आप देखिए अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो इस ट्रिक से कितनी कम हो रही है, वही इंपॉर्टेंट है, वही आपको जेई मेन और एडवांस में आगे ले जाएगी, आपको लीड कराने में हेल्प करेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे n की वैल्यू 13 ले रखी है, तो हम 13 के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। जहाँ पे जो n है, यहाँ पे जो n दे रखा है ना, वो क्या दे रखा है 13। n की वैल्यू क्या दे रखी है 13, n 13 दे रखा है, तो n-1/2 क्या होगा 6। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 दे रखे हैं। जो फर्स्ट 3 हैं वो तो बिल्कुल 2π/13 के मल्टीपल ही दे रखे हैं फर्स्ट 3। इसको हम 8π/13 यहाँ पे लिख सकते हैं। इस एंगल को हम, क्योंकि कोसाइन ऑफ 18π/13 इक्वल टू कोसाइन ऑफ 8π/13, इसी तरह कोसाइन ऑफ 16π/13 इक्वल टू कोसाइन ऑफ व्हाट 10π/13, ऑब्वियसली 10π/13। और कोसाइन ऑफ 14π/13 क्या बन जाएगा कोसाइन ऑफ 12π/13। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन ही डाला है यहाँ पे, तो उस हिसाब से ये उस ट्रिक को फॉलो कर गया तो इसका आंसर -1/2 आएगा। अगर ये ट्रिक से है, अगर अब हम इसे विद मेथडोलॉजी करें तो कोसाइन ऑफ, अब एंगल क्या है 2π/13, ये 4π/13 है, ये 6π/13 है, ये 8π/13 है, यहाँ पे 10π/13 है, यहाँ पे 12π/13 है। एपी में आ गए एंगल, तो ये आए कैसे, ये आपने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे cos 2π - थीटा इक्वल टू cos थीटा। बस ये आपने माइंड में रखना है। अगर आपके माइंड में ये फॉर्मूला है तो आप जल्दी से ऑब्जर्व करके आंसर बता पाएंगे। लेकिन अब हम मेथडोलॉजी के साथ कर रहे हैं। मेथडोलॉजी के हिसाब से देखिए कोसाइन ऑफ फर्स्ट एंगल 2π/13 है, लास्ट एंगल 12π/13 है। 2 + 12 14π/13 का हाफ क्या हो गया 7π/13, और इनटू साइन ऑफ 6 इंटू 2π/13 डिवाइड बाय 2 क्या हो गया 6π/13 ही हो गया, क्योंकि डिवाइड बाय 2 कर दिया ना आपने। ये ऐसे अगर आप 5-7 क्वेश्चन कर दोगे आप और भी जल्दी ऑब्जर्व करोगे। डिवाइड बाय साइन ऑफ 2π/13 का हाफ क्या बन जाएगा
π/13। तो ऑटोमेटिकली 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया, साइन ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ π/13 डिवाइडेड बाय 2 साइन π/13। तो इस हिसाब से क्या बन गया ये -1/2, क्योंकि साइन पाई तो 0 होता है, ये तो 0 हो गया ना, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपकी आंसर आ जाएगा -1/2। तो ये ट्रिक के साथ कर लो तो ज़्यादा बेटर है, ये ट्रिक आप माइंड पे ही रख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये PYQ का है, 2021 या 22 में आया था। इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसे हम ट्रिक के साथ ही करेंगे। यहाँ पे जो n है वो क्या दे रखा है आपके पास, 7। ये जो n है, n की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपके पास 7, n दे रखा है 7, n-1/2 क्या दे रखा है आपके पास 3। क्या ये फर्स्ट 3 मल्टीपल हैं 2π/7 के? यस, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड मल्टीपल है, और ये कोसाइन है, तो इनका सम बनेगा बाय दैट ट्रिक -1/2 ऑब्वियसली। इसे अब हम मेथडोलॉजी से सॉल्व करके देखें तो भी यही आएगा। ये आ गया ट्रिक की हेल्प से कि ऑब्जर्व क्या करना है। अब हमने ऑब्जर्व करके मेथडोलॉजी की हेल्प से किया, तो ये क्या बन गया, फर्स्ट साइन कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल 2π/7 प्लस लास्ट एंगल 6π/7 डिवाइड बाय 2 इंटू साइन ऑफ 3 टाइम 2π/7 का हाफ क्या आएगा 3π/7 डिवाइड बाय 2π/7 का हाफ क्या हो जाएगा साइन ऑफ π/7। तो उस हिसाब से 2 से मल्टीप्लाई कर दो जी, 2 से डिवाइड कर दो, ये 4π/7 बन जाएगा एक तरह से देखा जाए तो। अगर इस पे पूरा स्टेप लिखें, जो नेक्स्ट स्टेप है वो बन गया 2 cos 4π/7 इंटू साइन ऑफ 3π/7 डिवाइड बाय साइन ऑफ π/7। ये तो फॉर्मेलिटी है, ट्रिक से हम क्वेश्चन ये कर चुके हैं। 2 cos 4π/7 इंटू साइन 3π/7। 2 cos a साइन b क्या होता है साइन a प्लस बी इंटू साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी माइनस ऑफ साइन a माइनस बी। यहाँ पे बनेगा साइन पाई माइनस साइन π/7 डिवाइड बाय इसका डबल 2 टाइम साइन ऑफ π/7। तो ये अपने पास क्या आएगा -1/2। बस ये देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ट्रिक की मदद से कितने इजी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग और भी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स लेके आए ऐसी जो आप ऑब्जर्व करके ही आंसर बता सकें, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।